नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखिए, ये स्पेशल चैनल अकाउंटेंसी, कैनेगम लेखा शास्त्र और गणित के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है। ठीक है, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में स्टेट लेवल का हो, चाहे एसएससी है, 10+2, सभी में जो गणित के टॉपिक लगते हैं उन सभी की आपको तैयारी करवाई जाएगी। और स्पेशल रूप से आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिख रहा है पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए, जो वर्तमान में फॉर्म तो भरे जा चुके हैं लेकिन अभी तक एग्ज़ाम इनके बाकी है और इनके एग्ज़ाम पहले हो जाएंगे। इसलिए पटवार और कांस्टेबल के लिए, कहने का मतलब पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए ये स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स। जो इनके टॉपिक लगते हैं उसमें सबसे पहले है औसत। आज अपन पढ़ेंगे औसत, बिल्कुल इजी रूप से पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी आपको क्लास में याद हो जाएगा। संपूर्ण जितने भी कॉन्सेप्ट हैं औसत के बारे में, जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं अपने, वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब तक क्लास चलती है तब तक आपको ध्यान से ही इनको देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए औसत अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि औसत का सूत्र क्या होता है, औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान है, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। यही आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले औसत अपन पढ़ रहे थे, ये पटवार कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बैच है। ठीक है, और इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं आप औसत। श्री गणेश आज ही हो रहा है मैथ्स का, ठीक है, इसी चैनल पे। और इसमें देखिए सूत्र आपके राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ठीक है, बस यही सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब औसत का अर्थ क्या होता है? औसत करता है कि किसी भी संख्या की जो श्रृंखला दी हुई है उसका मध्यमान ज्ञात करना। जो भी संख्या आपको श्रृंखला दी हुई है उसका मध्यमान ज्ञात करना ही औसत कहलाता है। उसको आप माध्य भी कह सकते हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? माध्य भी कह सकते हैं। जैसे कि आपके दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, इनका औसत ज्ञात करना, उसका मध्यमान क्या होगा वही आपको ज्ञात करना, वही आपका औसत होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में ये संख्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आपके पास में संख्या है। अब इस संख्या का अपन को औसत ज्ञात करना है, इस संख्या का अपन को औसत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए सूत्र क्या है, राशियों का योगफल। राशियों का योगफल है तो सभी का योग कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कितनी संख्या है? यानी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 6 संख्या है, तो इसको 6 का देना है भाग, ये आपको सूत्र में रखना है। ठीक है, अब इनका योग कर दो, 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21/6। अब इसमें 3 का भाग जाता है 7 बार, इसमें 3 का भाग 7/2 आपको क्या आ जाएगा? इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7/2। अब देखिए इनका औसत कितना आ जाएगा? 7/2। अब 7/2 को आप क्लियर कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 3.5। अब ऐसे देखा जाए तो देखिए इनका मध्य बिंदु तो आता नहीं, ये दोनों तरफ समान है, इनका 20 वाला आपको चाहिए, 20 वाला सही। तो देखिए दोनों के 20 वाला क्या आता है? 3.5 आता है। ठीक है, दोनों के 20 वाले इनको संख्या सही है, ये क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। ऐसे भी देखा जाए तो साधारण रूप से अपन ये तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये समझाना जरूरी है क्योंकि अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने औसत टॉपिक स्टार्ट करते सबसे पहले ये समझाना आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, इसके बाद में आपके आगे कैसे कैसे प्रश्न बढ़ेंगे, उसको कैसे हल किया जाएगा, उसकी विधि क्या होगी और उसको ट्रिक के साथ में कैसे हल किया जाएगा, तो सभी के बारे में आपको समझाया जाएगा और आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाई जाएगी। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्न 1 सेकंड में यानी बिना पेन के भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आपको समझाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगला इसका प्रोसेस हो जाएगा कि आपको केवल यही दिया होगा, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 5 अंकों की संख्या,
आपको ये लिख दिया जाएगा क्रमागत 5 संख्याओं का औसत आपको दिया, जैसे कि 25 है। क्रमागत 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कह दिया जाए दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आपको कह दिया जाए चौथी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, या फिर आपको कह दिया जाए तीसरी संख्या ज्ञात करो। कोई समस्या नहीं इसमें, कोई भी संख्या अपन को पूछे, 5 संख्या है, 505 संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या अपन को पूछे, अपन को केवल औसत दिया हुआ है, 5 क्रमागत दिखा हुआ है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। अब देखिए 5 संख्या कौन सी, 1 2 3 4, ये 5 संख्या है। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। औसत अपन को दिया हुआ है और उसकी संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। अब अपन को पता है औसत का होता है उसका मध्यमान। औसत का क्या होता है? उसका मध्यमान, यानी आप माध्य भी कह सकते हो उसको। तो मध्यमान अपन को ज्ञात करना। मध्यमान देखिए यहाँ पे भी 2 छोड़ दो, यहाँ पर भी 2। इन 500 संख्या के मध्य कौन सा है? यही औसत होता है। 500 संख्याओं की मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी? औसत। औसत का अर्थ ही होता है मध्यमान। तो 500 संख्याओं की मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी? 25। अब देखिए क्रमागत पूछा है, पहले से क्या लिखा हुआ है? क्रमागत है। अगर आपको दूसरी संख्या पूछे तो इससे पहले वाली संख्या 24 हो जाएगी, इससे पहले वाली संख्या 23 हो जाएगी, उसके बाद वाली संख्या 26 और 27 हो जाएगी। ठीक है, अब कोई भी संख्या पहली संख्या पूछे या दूसरी पूछे या तीसरी पूछे, चौथी या 5वीं पूछे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्या का अगर औसत दिया हुआ है और अपन कोई भी संख्या का क्रम पूछे तो अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पूछ सकता है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत अपन को 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कौन से स्थान वाली संख्या होगी जो औसत के समान होगी? ऐसे कौन से क्रम वाली संख्या होगी जो औसत के समान होगी? तो देखिए औसत के समान कौन सी है? जो औसत के समान है तीसरे अंक है। ठीक है, ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न कोई भी पूछ सकता है इसमें, अपन को यही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद ये का ये प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, ये का ये प्रश्न। अब देखिए ये का ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। आपको संख्या ना पूछे, या पहली संख्या या दूसरी संख्या या 5वीं संख्या, जो भी क्रम आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछेगा? क्रमागत 5 संख्या का औसत अगर 25 है तो उनका योग क्या होगा? तो योग आपको ज्ञात करना है। क्रमागत 5 संख्या का औसत 25 है तो इन 5 संख्याओं का योग क्या होगा? तब आपको यही ध्यान रखना है, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या गुणा औसत कर देते हैं। राशियों की संख्या गुणापन औसत कर देते हैं तो योगफल आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? योगफल आ जाता है। अब देखिए ये सूत्र कैसे बना? अपन ने औसत का सूत्र लिखा था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तब अपन के क्या आ रहा था? औसत आ रहा था। राशियों के योग बटे राशियों की संख्या करते तब अपने पास में क्या आ रहा था? औसत आ रहा था। अब अपने क्या ज्ञात करना? देखिए 5 संख्या भी दी हुई है, राशियों की संख्या आपके पास में 5 संख्या दी हुई है और उसका औसत भी दिया हुआ है। योग ज्ञात करना है तो योग की जगह योग लिख दो। 5 संख्या दी हुई है और इसका औसत भी अपन को दिया हुआ है। अब अपन को योग ज्ञात करना, तो योग अकेला इस साइड रखो, उस साइड भेजेंगे तो 25 ये 5 भाग में है, वो उस साइड जाएगा तो पक्षांतर करना फिर क्या हो जाएगा? गुणे में। तो योग आपके आ जाएगा 125। ये सूत्र इसी से बना है, ये सूत्र है वो, ये मेजर सूत्र से ही बना है। एक सूत्र अगर अपन को याद है तो इस सूत्र में जो संख्या दी हुई है, जो इसका दिया हुआ है प्रोसेस, वो उसमें रख दो, जो नहीं दिया हुआ उसको आगे अकेला रखो, ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये याद किया है कि क्रमागत 5 संख्या को औसत 25 था तो उसका योग क्या होगा? तो योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? राशियों की संख्या गुणा राशियों का औसत, यानी योगफल आपके आ जाएगा
इसी सूत्र में अपन को रखना है और आपको योग आ जाएगा 125, यानी औसत को संख्या से गुणा करना है। औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ठीक है, दो प्रोसेस अपन ने क्लियर कर दिए। अगर क्रम पूछे संख्याओं का तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन को योग पूछे तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब आपको कह दिया जाए कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है। सम संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, जैसे कि 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या ज्ञात करो। पांच क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5। पांच क्रमागत संख्या दी हुई है अपन को और पांच क्रमागत संख्याओं का औसत अपन के पास में 18 है। तो औसत का अर्थ आपको पता है कि उसका मध्यमान होता है, तो इन सभी पांच संख्याओं के मध्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं, पांच क्रमागत सम संख्या है। अगर केवल क्रमागत आता, सम संख्या नहीं आता, तब तो 18 से पहले 17 आते, फिर 16 आते। लेकिन क्या कह रहा है प्रश्न की पांच क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या तो 18 से पहले सम संख्या कौन सी आती है, 16, और 16 से पहले सम संख्या आती है 14। 18 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है, 20, और 20 के बाद में आ जाएगी 22। ठीक है, अगर सम संख्या कहे तो आपको सम संख्या ही लिखना है, अगर विषम संख्या कहे तो आपको विषम संख्या लिखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए तीसरी संख्या आपको पूछे, तीसरी संख्या 18 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए चौथी संख्या भी पूछ सकता है, पांचवी संख्या भी पूछ सकता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर विषम संख्या कहे तो कोई समस्या नहीं है, विषम संख्या कहे तो विषम संख्या। अब देखिए जैसे कि पांच विषम संख्याओं का औसत अपन को दिया हुआ है 15। ठीक है, और आपको कह दिया जाए तो पांचवी संख्या क्या होगी, पांचवी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए पांचवी संख्या इसने पूछा है। ठीक है, पांच विषम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, वो कौन प्रोसेस, पांच संख्या है, सबसे इजी तरीका है ये, पांच संख्याएं हैं और उसका औसत अपन को 15 दिया हुआ है। तो औसत होता है मध्यमान, 15 दिया हुआ है। अब 15 से पहले वाले क्या आ जाएगी, 13 विषम संख्या होती है, और 13 से पहले वाली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 11। इसके बाद में ये 17 और 19। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या अपने पास में क्या आ जाएगा, 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद में देखिए पांच संख्या आपको जैसे कि दी है, 7 9 11 13 15, ये पांच संख्या है। पांच संख्या अपने पास में है और इसका कह दिया जाए कि औसत ज्ञात करो। क्रमागत है, इसमें भी दो का अंतर है, दो का अंतर है, कहने को सभी विषम संख्या है, और आपको कह दिया जाए कि औसत ज्ञात करो। तो औसत ज्ञात करने के लिए मध्यमान अपने को होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें तो मध्यमान कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 11। इसके बाद देखिए, अगर आपको कह दिया जाए कि संख्या संख्या है और एक संख्या जोड़ दो, संख्या संख्या और इसका औसत ज्ञात करना। देखिए 20 वाला मान तो इसमें आता नहीं, तीन साइड रह जाएगी, तीन साइड 20 वाला मान तो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली संख्या ये वाली संख्या का 20 वाला हिस्सा 11.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा 12। 11 और 13 के मध्य वाला अंक क्या आ जाएगा, 12। तो इसका औसत क्या होगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसका अगला टॉपिक जो कल से लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड जो भी प्रश्न बनते हैं अपने, उस प्रश्न के अनुसार आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और
जो भी ट्रिक के साथ में काम होगा, विधि भी बताई जाएगी और ट्रिक भी बताई जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में आपका और अपने परिवार का ध्यान रखें।